नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं टैली के अंतर्गत एमआरपी रेट पर परचेज करना और सेल करना। अक्सरतः ये पाया जाता है किसी बिजनेस के अंतर्गत कि वो कोई प्रोडक्ट एमआरपी रेट पे लेते हैं और उसी रेट पर सेल कर देते हैं। जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल तैयार किया है। ये लैपटॉप है और लैपटॉप का एमआरपी रेट जो है वो है 35,000 इंक्लूडिंग टैक्स, यानी इस 35,000 के अंतर्गत इसका जीएसटी भी इंक्लूड है। अब 35,000 रुपये के लैपटॉप को हमने लिया और 35,000 में ही इसको बेच दिया। जब आप 35,000 की कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं और 35,000 में उसे बेच दे रहे हैं, तो मुनाफा कैसे कमाएंगे? तो मुनाफे के लिए हम यहाँ पर जो प्रोसेस जनरेट करते हैं वो है उसका डिस्काउंट। यानी कि हमने लिया तो उतने में ही 35,000, लेकिन 35,000 पर हमें 30% का क्या मिला? डिस्काउंट मिला। और उस 30% के डिस्काउंट को हमने किस में जोड़ लिया? अपने एड में, मुनाफे में जोड़ लिया, बेनिफिट में ले लिया, प्रॉफिट में ऐड कर लिया। अब यदि हम इस पर 30% डिस्काउंट का कैलकुलेशन करें तो असल में ये लैपटॉप हमें कितने का पड़ा? 24,500 का। और इस 24,500 पर 28% का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी 6,860 रुपये, यानी हमें टैक्स सहित ये लैपटॉप पड़ रहा है 31,360 रुपये का। पहली चीज। दूसरा, जब हम इसको सेल करते हैं, ये परचेज का एंट्री है, यदि हम इसको सेल करते हैं तो सेल कितना है? प्राइस वही है 35,000, और इस 35,000 पर हम 5% डिस्काउंट की गणना कर रहे हैं, यानी हमने डिस्काउंट लिया 35% और दिया कितना? 5%। यानी सीधी सीधी बात करें तो 25% का हम मुनाफा यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन क्या असल में 25% का मुनाफा ले रहे हैं? ना जी ना। हमने जब यहाँ इस को कैलकुलेट किया था 30% डिस्काउंट के साथ में, तो इसमें टैक्स इंक्लूड था और उसके साथ में 31,360 का ये पड़ा। लेकिन इसमें यानी यहाँ पर टैक्स एक्स्ट्रा था, विद टैक्स था, और यहाँ पर इंक्लूडिंग टैक्स है। इस अमाउंट की यदि हम बात करें तो इस 35,000 में हमारा इंक्लूड 28% जीएसटी भी है। या फिर यूं कह दें कि इसका हम यहाँ पर 5% निकाल दें तो, या ये जीएसटी निकाल दें तो इसके बाद जो बचा मूल अमाउंट उसमें हमारा क्या है? इंक्लूड है, टैक्स भी इंक्लूड है। असल में यदि हम देखें तो हमने 24,500 का जो लैपटॉप लिया है उसे 25,976 रुपये में बेच दिया। दोनों के बीच में अंतर कितना आया? यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसमें से हमारी परचेज प्राइस सेल कर देते हैं। यानी हमने जो मुनाफा कमाया वो यहाँ पर 25% नहीं कमाया, हमने 1476 रुपये कमाए। यदि हम 25% कमाएंगे तो काफी निकलेगा, लेकिन हमने असल में इसमें क्या किया? इस स्थिति में हमने टैक्स अलग से दे करके 31,300 में खरीदा, जबकि जो यहाँ पर हम बेच रहे हैं वो हमारा 35,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग 5% डिस्काउंट भी है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, उस पूरे प्रोसीजर को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं परचेज का और फिर हम करने वाले हैं सेल्स का कैलकुलेशन, और इसको आज हम समझने वाले हैं पूरा एक्सेल सीट पे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। बेसिक तौर पर यहाँ पर ये बात आपको समझ में बखूबी आगे होगी। आगे का यदि हम कंसेप्ट देखें जो सेल का है वो देखें तो ये है हमारा 35,000 मूल अमाउंट, और इस जिसमें मूल अमाउंट नहीं कहेंगे, ऑल अमाउंट, यानी इंक्लूड विथ टैक्स या ऑल टैक्सेस। इसमें हमें मेन प्राइस निकालना है। तो मेन प्राइस निकालने के लिए एक्सेल में बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। आप क्या करिए, इक्वल जो मूल अमाउंट है वो डिवाइड बाय कोष्टक 1 प्लस कितने परसेंट की बात हो रही है? 28% की, तो हम दे देंगे 28%। तो ये इसका मूल अमाउंट आ जाएगा 27,343 रुपये जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका मूल अमाउंट निकाल सकते हैं। अब जो मूल अमाउंट आया है उसका 28% 7,656 रुपये और 25 पैसे। यदि इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आएगा इक्वल प्लस टैक्स, ये आ गया 35,000। तो इस 35,000 में हमने यहाँ पर टैक्स का भी कैलकुलेशन कर लिया है। अब ये जो अमाउंट निकला है, इस अमाउंट में से 5% हम डिस्काउंट निकाल देंगे, 25,976 रुपये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें हम हमारा जो भी टैक्स है उसका कैलकुलेशन हम कर देंगे। चलिए, तो सेल का तो बात की प्रोसेस है, पहले हम परचेज का एंट्री देखते हैं, फिर सेल का एंट्री देखेंगे। तो चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं शुभम कंप्यूटर ही दे देता हूँ मैं, शुभम कंप्यूटर शॉप, ऐसा हमने दे दिया। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं मध्य प्रदेश, एंटर करेंगे और इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से, कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। अभी यहाँ पर नो वाउचर है। सबसे पहले हम परचेज का प्राइस डालते हैं, परचेज का एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री में परचेज में गए और यहाँ पर केस परचेज कर लेते हैं। परचेज का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी से परचेज, परचेज के साथ में जीएसटी ऑब्लिक IGST आप लगा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा दोनों के लिए। और परचेज को हम ले लेंगे परचेज अकाउंट में, एंटर करेंगे और परचेज का लेजर एक्सेप्ट कर लेंगे। पर टैक्स टैक्स क्लासिफिकेशन में आप ले लीजिए परचेज टैक्सेबल, ताकि केस का जो एंट्री है उसमें टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाए। नेम ऑफ आइटम, अल्ट सी से हम आइटम क्रिएट करेंगे। कहाँ चलेगा? स्टॉक आइटम क्रिएशन में, और यहाँ पर ले लेते हैं एसर लैपटॉप। ये एसर का लैपटॉप है। अंडर में हम ग्रुप अंडर क्रिएट करेंगे, अल्ट सी से लैपटॉप, ये हमने लिया। और अंडर इसकी कैटेगरी सब कैटेगरी प्राइमरी रखेंगे। और यदि आपको जितने भी लैपटॉप उस पर एक प्रकार का ही टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करिए, और यहाँ पर आप ले लीजिए टैक्सेबल, ताकि आपको इससे क्या होगा, जो आइटम है उस पर टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उसके ग्रुप पर। यानी जब भी लैपटॉप लेंगे तो 28% कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 14% का स्लैब आ गया है, एक्सेप्ट कर लेंगे हम। अंडर कैटेगरी जो है वो नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। यूनिट में अल्ट सी से एक यूनिट बना लेते हैं। नॉस किस में चला जाएगा? नंबर में चला जाएगा, तो नंबर में हम इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सेट जीएसटी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए सेट अल्टर एमआरपी, और यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन वैल्यू एमआरपी आप अलाउ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। कंसीडर एमआरपी कैलकुलेट जीएसटी रेट इन स्लैब रेट, यस कर सकते हैं आप इसको। और एमआरपी रेट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप है 35,000 का, हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये 35,000 हमारा आ गया है। क्वांटिटी हमें 1 लेंगे, और जो रेट है वो वही है हमारा 35,000। इस पर हम डिस्काउंट की गणना करेंगे, 30% हम डिस्काउंट ले लेते हैं, तो ये 24,500 का हमारा लैपटॉप आ गया है। अब आप यदि हमारे अपने एक्सेल शीट में देखें तो ये हमारा अमाउंट कितना है? 24,500। 30% हमने डिस्काउंट की गणना यहाँ पर किया हुआ है। शायद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंटर करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्ट सी से जीएसटी बना लेते हैं, उसमें सीजीएसटी आ जाएगा हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्स में, तो हम ड्यूटीज़ एंड टैक्स लेंगे और जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। सीजीएसटी आ जाएगा सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, ये कैलकुलेट होकर के आ गया है। अल्ट सी से एसजीएसटी हम सिलेक्ट करेंगे, एसजीएसटी आ गया है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स जीएसटी के अंतर्गत।
और इसको ले लेंगे हम स्टेट टैक्स। इसी प्रकार आप चाहें तो IGST बना लें इन फ्यूचर के लिए, या आपका इस पर IGST लगता है तो आप इसी पे डायरेक्ट IGST बना सकते हैं। अमाउंट कितना आ गया है 31,360, क्या एक्सेल सीट में भी यही है 31,360। तो मैं उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या किया हमने, तो यहाँ पर हमने इस पर किया है MRP रेट को सेट कर दिया है, ठीक है। और अब हम कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी परचेज की एंट्री। अब हम चलते हैं सेल्स की एंट्री पर। अब चलते हैं हम सेल्स की एंट्री। इसके लिए F9 हमने F8 हमने प्रेस किया है, कैश सेल ही कर देते हैं। और जब हम कैश सेल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि करंट बैलेंस हमारा कैश का आ गया है, क्रेडिट में दिखा रहा है। सेल में हम सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सेल्स टैक्सेबल, ये हमने सेलेक्ट किया। आइटम क्या है, आइटम हमारा वही है एसर का लैपटॉप 1 माउस आ रहा है यहाँ पे, और MRP रेट हमने 35,000 सेट कर ही दिया था। क्वांटिटी कितना है, 1 पीस है। रेट यहाँ पर 35,000 हम देंगे, लेकिन अब इसमें टैक्स का कैलकुलेशन अलग से होकर के आ रहा है, जबकि हमें क्या करना है, इसी अमाउंट में टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आप एंटर से आगे आ जाइए और यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, यस कर देना है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखेंगे कि जैसे ही आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर जो रेट है आपका, उस रेट का खुद ही इन्होंने क्या किया, टैली ने 27,343 मूल अमाउंट निकाल के दे दिया। बाकी जो है वो क्या है, इसमें टैक्स है, यानी टैक्स सही थी लैपटॉप कितने का पड़ा है, 35,000 का। यदि आप एक्सेल में जाते हैं तो एक्सेल भी यही कर रहा है। इस 35,000 में हमें ये निकालना है कि असल में, क्योंकि ये इंक्लूड विद टैक्स है, तो इसमें इसकी मूल प्राइस कितनी है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अमाउंट है उस अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं इससे, उसके परसेंटेज से 1 + 28%, ये हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट दे देगा 27,343 रुपये का क्या है, वो लैपटॉप है। बाकी क्या है इसके ऊपर टैक्स है। अब इस 27,300 का हमने यहाँ पर 5% डिस्काउंट की गणना की थी। यदि हम टैली में करते हैं तो हम यहाँ पर डिस्काउंट पे जाएंगे। यदि ये डिस्काउंट ऑप्शन नहीं आता है तो आपको F11 प्रेस करना है और यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस से यस कर देना है। जब आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा और इसमें आप दे दीजिए 5% डिस्काउंट। तो ये हमारा 25,976 का जो है कि लैपटॉप पड़ रहा है 76 का, ये 25,976.6 से यहाँ पर आ गया है और यही हमारे टैली में भी आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें एंटर करते हैं और इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं CGST और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं SGST, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करके अब ये टोटल कितना हो गया है, 33,250 रुपये का यहाँ पर लैपटॉप हो गया है। चूंकि यहाँ पर 5% का क्या दिया गया है, डिस्काउंट। यदि आप 5% का डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35,000 मूल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। 1 रुपये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो हम 5% डिस्काउंट इस पर दे ही रहे हैं। तो ये टोटल जो लैपटॉप है कितने का बेच रहे हैं हम, 33,250 रुपये का। अब हमने इसको खरीदा कितने में था, यदि हम एक्सेल सीट पर चलें तो हमने इसको परचेज किया था 31,360 रुपये का, जिसमें क्या इंक्लूड था, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है वो हमारा टैक्स का भी है। हालांकि यदि हम टैली में चले तो यहाँ पर 33,000 का आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ टैक्स भी इंक्लूड है। अब वो कितना है उसका यदि आप कैलकुलेशन करें, एंटर कर देते हैं हम और हम अब आ जाते हैं बाहर। यहाँ पर हम चलते हैं P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको यहाँ पर क्या बता रहा है
कि हमने जो लैपटॉप खरीदा था उसकी परचेज प्राइस थी 24,500। हम देख सकते हैं ये 24,500, और इसको हमने बेचा कितने में है, तो उसको हमने 25,976 रुपये में बेचा है। ये हमारा एक्सेल का भी यही कहता है 25,976 रुपये। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर आया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1476 रुपये और 56 पैसे हमारा प्रॉफिट है। यदि आप यहाँ पर लाइबिलिटी के अंतर्गत जाए, बैलेंस शीट के अंतर्गत जाए और लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी निकल के आ रही है हमारी 413 रुपये और 44 पैसे। ये क्या है, हमारा टैक्स है। ये वो टैक्स है जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन होकर के आ रहा है वो है 413 रुपये, जो हमें ड्यूटीज एंड टैक्स के रूप में CGST और IGST भरना है। ये यहाँ पर अंतर भी दिखा देगा, 3,636 माइनस 3,430, दोनों के बीच का अंतर आ गया 206 रुपये। दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, CGST और IGST दोनों का मिलकर के, तो इस प्रकार से 413 रुपये और 44 पैसे का यहाँ पर लायबिलिटी हमारी खड़ी हो गई है। और नेट प्रॉफिट कितने का है, 1476 रुपये का। तो यहाँ पर हमने MRP रेट पर ही इस प्रोडक्ट को परचेज किया, MRP रेट पर ही इसको बेच दिया। दोनों में टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गया है और 5% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट हमने लिया और 5% का हमने डिस्काउंट दिया। 5 और 30 के बीच में 25% का जो रेशो रहा वो हमारा रहा। लेकिन इसके साथ में एक और क्या चीज़ थी कि इस बीच में जो टैक्स का स्लैब था वो यहाँ पर टैक्स अलग से कैलकुलेट किया गया और 31,360 पे किया गया, जबकि हमने इस मूल अमाउंट में ही टैक्स इंक्लूड करने के बाद 5% का कैलकुलेशन किया। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार से लॉजिकली हम यदि टैली में एंट्री करते हैं तो टैली बखूबी हमें समझ में आएगा। और